अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज डे 2 ऑफ कार व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं दुबई फेस्टिवल मॉल में। तो आज आपको अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल पंप पे फिल स्टेशन पे हम लोग भी पेट्रोल डलवाएंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग फिर अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। आवाज़ में थोड़ा सा आपको गाड़ी की आवाज़ भी आएगी। तो अभी स्टार्टिंग है, तो बाद में मैं चेक करता रहूँगा आपको मेरी आवाज़ किस तरह आ रही है, अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही। क्योंकि आफ्टर सम टाइम देखते हैं कुछ बस फ्यूल डलवा लें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। चले हम लोग पहुंच गए। जैसे फ्यूल डलवाता हूँ फिर वापसी आप मिलते हैं। हाँ जी, पेट्रोल डलवा लिया। अभी हम लोग निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। हमारे साथ रहिएगा, जहाँ जहाँ पहुँचेंगे आपको अच्छा व्यूज़ देखने को मिलेगा। जो लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफात हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर, गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीद लिया। ये आतश जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो जिद में आकर नेकी से दूर हो गए। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाएं, और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें, और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें, और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें, और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं, और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनो, तुमको मकतूलों के बारे में किसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आजाद के बदले आजाद मारा जाए, और गुलाम के बदले गुलाम, और औरत के बदले औरत। और अगर कातिल को उसके मकतूल भाई के किसास में से कुछ माफ कर दिया जाए तो वारिस मकतूल को पसंदीदा तरीक से करारदाद की पैरवी यानी मुतालिबा खून बहा करना और कातिल को खुशबुई के साथ अदा करना चाहिए। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। और ऐ अहले अक्ल, हुक्म किसास में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल खूनरेजी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर ये एक हक है। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदले, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अब अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदलकर वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम वाला है। मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं,
तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले। और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मुनज़्ज़म तरीके के साथ यहाँ टोटल निज़ाम है। मतलब यहाँ पे पार्किंग इजीली मिल जाती है, इतना ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी अभी आज मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मीटिंग है हमारी, जैसे ही वो मीटिंग फिनिश होगी उसके बाद हम लोग यहाँ से मूव करके वापस ऑफिस की तरफ जाएंगे। आप लोग बताइए मेरा जो सा ब्लॉग है वो मैक्सिमम कितने मिनट का होना चाहिए? जो पहले वाला है ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था डे 1 का, 4 मिनट का था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग को लंबा किया जाए। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसको कितना लॉन्ग ड्यूरेशन में करूँ, इसकी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। चले हम लोग पहुँच चुके हैं, बस अभी मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेगा हमारा। मैं पार्किंग लगाऊंगा यहाँ पे, और पार्किंग लगाने के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जल्दी वापस ही। ज़्यादा देर नहीं लगेगी मैक्सिमम। अगर आप लोगों का मूड है तो मैं आपको कुछ व्यूज़ भी दिखा देता हूँ, जैसे आपका दिल करता है। तो मेरे ख्याल से व्यूज़ तो दिखाना बनता है आपको। चल ये दुबई क्रीक का प्यारा सा व्यू है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। मॉर्निंग का टाइम है इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, बट व्यू आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये वाला। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मोहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व तक़ल। मोहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व तक़ल। वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन नजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। हुज़ित फिल्लाहि लम तुज़म व लम ताहिमी। हुज़ित फिल्लाहि लम तुज़म व लम ताहिमी। हत्ता गदत उम्मतल इस्लामी फी नुजूमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم चलें आज का व्लॉग हम लोग ख़त्म करते हैं। आज इतना ही था। दुबई फेस्टिवल में गए, आज दुबई क्रीक से गए, तो कैसा लगा आपका रिव्यू था, और कौन कौन सी जगह आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह आपके लिए।